Hello dear students, how are you all? I hope you all are doing good. Welcome to ICT Virtual Classroom. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our new chapter, that is the invention of the beta worm. अब बच्चों, कभी आप लोगों ने किसी चीज की खोज करी है या डिस्कवर करा है या इन्वेंशन करा है किसी चीज का, तो यहाँ पे जो एक मिस्टर विली वोंका है, उन्होंने जो है किस चीज की खोज करी थी? एक जो है टैबलेट की खोज करी थी जिसका नाम था व्हाइट वोंका। और उसको खाने से क्या होता था बच्चों कि जो ओल्ड होते थे वो क्या हो जाते थे, यंग। और इस तरह से उस दवाई को खा के क्या हो जाता था कि कई लोग जो हैं डिसअपियर होने लगे। अब डिसअपियर कैसे होने लगे कि जो कोई अगर कुछ छोटी उम्र वाला खाता था तो वो किस में चला जाता था, माइनस। जैसे अगर कोई 87 ईयर्स का है, अगर वो -87 में चला जाता है, अगर कोई व्यक्ति जो है -70, तो उसको दूसरा जन्म लेने में कितना टाइम लगता था? -87 ईयर्स लगते थे, राइट। तो इस तरह से उन्होंने जो टैबलेट की खोज करी थी। या यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन भी पूछा है, क्या आपको ऐसे कोई ओल्ड चीज का आपको पता है या आपके सराउंडिंग्स में ऐसी कोई वस्तु है जो बहुत ज्यादा पुरानी है, या आपके घर में ऐसा कोई चीज है जो बहुत ज्यादा पुरानी है? तो उसको जो है आप लोग ध्यान देखें और घर में जाके देखें कि सबसे ओल्ड थिंग क्या है आपके घर में, राइट। तो यहाँ पे जो है सबसे पहले हमने जो है, क्योंकि ये 2 पार्ट्स में है, तो फर्स्ट पार्ट में जो है मिस्टर विली वोंका जो है किस चीज की खोज करते हैं और उसका क्या इफेक्ट होता है, और फिर उस इफेक्ट से जो है वापस आने के लिए वो किस चीज की खोज करते हैं, इसको आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, चैप्टर 7 फ्रॉम द बुक हनीकॉम्ब, नेम ऑफ द चैप्टर इज द इन्वेंशन ऑफ बीटा वर्म, राइट। तो यहाँ पे बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, तो यहाँ पे कुछ लिखा है, हु आर द ओल्डेस्ट पीपल यू नो, कि अगर आपके आसपास या आपको आपके नॉलेज में है, कौन जो है सबसे जो है कैसा है, ओल्ड है, बूढ़ा है व्यक्ति, उसको आप जानते हैं। व्हाट आर द ओल्डेस्ट थिंग्स यू हैव, और सबसे पुरानी चीज जो तुम्हारे घर के अंदर है, इन योर हाउस, ओल्डेस्ट थिंग, राइट, इन योर हाउस, इन योर सिटी, तुम्हारे शहर में या तुम्हारे घर में, या टाउन और विलेज, जहाँ पे आप रहते हैं, चाहे गांव हो, विलेज हो, टाउन हो, सिटी हो, वहां पे सबसे ओल्डेस्ट थिंग क्या पाई जाती है? हाउ ओल्ड आर दे, कितनी पुरानी है वो? हैव यू एवर विश दैट यू वर ओल्डर, या कभी तुमने विश करा है कि तुम बूढ़ा होने की, ऐसा तो कोई नहीं कि बूढ़ा होने की इच्छा जो है आपने कभी आई आपके अंदर? हैव यू विश दैट यू कुड ग्रो अप इन अ हरी, और कभी आपने सोचा है कि जल्दी से जो है मैं बड़ा हो जाऊं? कई बार बच्चों के मन में आता है ना कि अरे कि हमें सब लोग टोकते रहते हैं तो हम जल्दी से बड़े हो जाते हैं, फिर हमें नहीं कोई टोकेगा, क्लियर। तो कई बार आप लोगों के मन में आया, तो यहाँ पे ऑथर ने बोला है कि तुम जो है ये देखो कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे शहर में, तुम्हारे कस्बे में और तुम्हारे शहर में सबसे पुरानी चीज क्या कोई ऐसी चीज है, या वो कितनी पुरानी है, या कभी तुमने सोचा है कि हम जल्दी से जो है बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं? तो अगर सोचा है तो क्यों सोचा है, और उसको मतलब यहाँ पे जो है ऑथर ने जो है बताया गया है कि किस तरह से जो है यहाँ पे मिस्टर विली वोंका जो है मेन कैरेक्टर है, और किस तरह से जो है वो इन्वेंशन करते हैं। एंड ही बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका व्हाइट, राइट। तो यहाँ पे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। लेट्स सी द इंट्रोडक्शन। एन इन्वेंटर हुज नेम वाज विली वोंका, जैसे अभी मैंने बताया था कि इन्वेंटर का नाम क्या है, विली वोंका। इन्वेंटेड वोंका व्हाइट, विली वोंका ने क्या किसकी इन्वेंशन करी थी? ही बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका व्हाइट विच मेड पीपल यंगर, जिसको खाने से क्या होते थे, लोग क्या हो जाते थे, यंगर। However, it turned out to be a failure because it made Oompa Loompa, who was volunteering for testing, अब यहाँ पे जो Oompa Loompa है, उन्होंने अपनी इच्छा से volunteering for the testing of the product
अब जो उन्होंने यहाँ पे बनाया था, वोंका वाइट बनाया था, तो उन्होंने अपनी इच्छा से उसको टेस्ट करा था। सो यंग दैट हिज एज वेंट इनटू माइनस, और इतने यंग हो गए कि उनकी जो एज थी इसको खाने से, क्योंकि ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी, जो बनाया था उन्होंने मेडिसिन, तो ये जो है इतनी स्ट्रांग थी कि दे वेंट इनटू माइनस में चले गए, मीनिंग दैट दे हैड टू, या ही हैड टू वेट टू बी रीबॉर्न, मतलब इतनी उम्र उनकी कम हो गई थी कि उनको ऐसा लगने लगा था कि अब उनको क्या करना पड़ेगा, रीबॉर्न, दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। Hence it was concluded that the product was too strong. अब क्योंकि फर्स्ट टाइम उन्होंने जो है टेस्टिंग करी थी, और उनको लगा था कि हो सकता है वो यंग दिखे, परंतु वो इतने यंग दिखे कि इसका मतलब क्या निकला कि जो मेडिसिन थी, या वोंका वाइट जो बनाया था उन्होंने, कैसी थी, बहुत ज्यादा क्या थी, इट वॉज टू स्ट्रॉन्ग। द प्रोडक्ट इन्वेंटेड बाय विली वोंका वॉज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उनकी उम्र जो है माइनस में चली गई। Willy Wonka had to invent something else. After racking his brain, he came up with a new invention. अब क्या था कि विली वोंका ने had to invent, अब उनको ऐसा खोज करनी थी जिससे जो उम्र क्या हो रही थी, यंग होते जा रहे थे, अब उनको ऐसी खोज करनी थी कि उनको बड़ा करना था, राइट। ही केम अप विद अ न्यू इन्वेंशन, और किस वजह से वो न्यू इन्वेंशन उन्होंने करा था, राइट, तो वो अभी हम चैप्टर पढ़ेंगे, देन इट विल बी क्लियर। तो कौन है यहाँ का मेन कैरेक्टर, विली वोंका है, और उन्होंने जो है एक प्रोजेक्ट बनाया था, और इतना स्ट्रांग था कि लोग उसको खा के क्या चले जाते थे, माइनस उम्र हो जाती थी उनकी, इतने यंग हो जाते थे, और माइनस में कि उनको रिबॉर्न होना पड़ता था, उतने ईयर उनको वेट करना पड़ता था, जितना माइनस में जाते थे उतना वेट करना पड़ता था, और फिर वो रिबॉर्न होते। इसके लिए उन्होंने जो है नेक्स्ट जो इन्वेंशन क्या क्या है इसको हम देखते हैं, लेट्स सी इन द चैप्टर। अब यहाँ पे जो है मिस्टर वोंका जो है सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप, ठीक है, तो यहाँ पे इनकी बात हो रही है कि मिस्टर विली वोंका बिगिंस बाय इन्वेंटिंग वोंका वाइट विच मेक्स पीपल यंगर, बट वोंका वाइट इज टू स्ट्रॉन्ग, बहुत स्ट्रॉन्ग थी, सो सम पीपल डिसअपियर, और उसकी वजह से कुछ लोग जो है क्या हो रहे थे, डिसअपियर हो रहे थे, बिकॉज देयर एज बिकम माइनस, वन पर्सन एक्चुअली बिकम्स -87, राइट, कितने में चले गए थे, -87, देयर एज बिकम माइनस। अब जब माइनस में चल जाती है तो बच्चों सोचो क्या होता है, जीरो के बाद होता है माइनस से स्टार्ट होता है। One person actually becomes -87, which means he has got to wait 87 years before can uh, he can come back. अगर उसे वापस आना है तो कितना वेट करना पड़ेगा उसे, 87 ईयर। मिस्टर विली जो विली वोंका थे मस्ट इन्वेंट अ न्यू थिंग, अब इसके लिए जो है उन्हें क्या करना था, एक नए खोज जो है करनी थी। अब उसके लिए उन्होंने क्या करा, आप देखते हैं, लेट्स सी पार्ट 1, दिस इज योर पार्ट 1, राइट। मिस्टर वोंका सेड, अब मिस्टर वोंका ने क्या बोला, विली वोंका सेड, सो वंस अगेन आई रोल्ड अप माई स्लीव्स, फिर से उन्होंने रोल्ड अप माई स्लीव्स मीन्स जैसे हम लोग अपनी स्लीव्स को ऊपर कर लेते हैं, तो रोल्ड अप माई स्लीव्स एंड सेट टू वर्क, और काम करने बैठ गए। अब उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि मैं न्यू इन्वेंशन करूंगा। वंस अगेन आई स्क्वीज माई ब्रेन, अब फिर से उन्होंने अपना स्क्वीज मैंने सिकोड़ा, अपने ब्रेन में जो है जोड़ दिया उसको, सर्चिंग फॉर द न्यू रेसिपी, और दूसरा जो है क्योंकि उन्हें दूसरा प्रोजेक्ट बनाना था, आई हैड टू क्रिएट एज टू मेक पीपल ओल्डेस्ट। अब क्योंकि पहले क्या था, यंग कर रहे थे वो, यंगेस्ट, राइट। अब उन्हें ऐसा इन्वेंशन करना था जिसको खा के जो ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जिससे क्या करनी थी उन्होंने, ही हैड टू क्रिएट एज, उम्र बनानी थी, और इसके लिए टू मेक द पीपल, लोगों को क्या करना था, ओल्डर और ओल्डेस्ट। हा करते हैं, हंसे हैं वो। I cried, for now the ideas were beginning to come. अब जब वो जो है अब
होता है ना कि कोई भी साइंटिस्ट होता है, कोई भी होता है, तो वो क्या होता है, कंसंट्रेट करेंगे जो भी प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। तो उन्होंने क्या करा, नई दवा जो है कौन सी दवाई बनानी थी जिससे इंसान क्या होगा, ओल्डर और ओल्डेस्ट। अब जो है, क्योंकि उनके दिमाग में क्या आ रहे थे, नए नए आइडियाज आ रहे थे। नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम। अब डिफरेंट आइडियाज उनके दिमाग में जो है आ रहे थे। अब व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड? अब क्या दिमाग में आया कि दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट लिविंग माने जिंदा वस्तु कौन सी है, राइट? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स? और वो कौन सी चीज है जो कि ज्यादा जो है लाइव रहती है? व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स मतलब किसी भी जो है कौन सी चीज ऐसी है जो कि किसी भी और चीज से ज्यादा लाइव रहती है, जिंदा रहती है। तो ये दिमाग में उनके क्या आ रहे थे, थॉट्स आ रहे थे, आइडियाज आ रहे थे। क्या आइडियाज आ रहे थे? व्हाट इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, कि पूरे संसार में सबसे जो है लिविंग थिंग, जिंदा वस्तु कौन सी है, और ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा जो है दिनों तक जो है लाइव रहती है, जिंदा रहती है। क्लियर? तो ये किसके माइंड में आ रहे थे बच्चों, थॉट्स, आइडियाज? विली वोंका के, राइट? जब वो जो है वहां पे बैठ गए थे, आई रोल्ड माई स्लीव्स एंड स्टार्ट टू वर्क। तो एट दैट टाइम, क्योंकि उन्हें क्या बनानी थी, दवाई बनानी थी, ऐसी मेडिसिन बनानी थी, ऐसा प्रोजेक्ट बनाना था जिससे क्या करना था, लोग जो है टू मेक पीपल ओल्डर एंड ओल्डेस्ट, ओल्डर ओल्डेस्ट, 3 फॉर्म्स जो हैं, राइट? और इस तरह से जो है जब वो बैठे थे तो उनके दिमाग में जो है नाउ द आइडियाज वर बिगिनिंग टू कम, कि कौन सी चीज जो है इज द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग इन द वर्ल्ड, व्हाट लिव्स लॉन्गर देन एनीथिंग एल्स। अब चार्ली सेड, अब चार्ली ने क्या बोला, अ ट्री। किसने बोला ये? चार्ली ने बोला एक पेड़, क्योंकि एक पेड़ जो है कई सालों तक जो है ऐसे ही रहता है, तो उसने बोला अ ट्री। चार्ली सेड, राइट यू आर चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ ट्री? अब उन्होंने कहा ठीक है तुम जो कह रहे हो, इट्स राइट चार्ली, बट व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री? अब ट्री तो बहुत सारे होते हैं, कौन सा पेड़ है जो सबसे ज्यादा जो है लंबे समय तक जो है टिका रहता है? तो उन्होंने कहा व्हाट काइंड ऑफ अ ट्री, कि किस टाइप का पेड़? नॉट द डगलेस फर। अब उन्होंने डगलेस पेड़ का नाम बोला, उन्होंने कहा नॉट द डगलेस फर, नॉट द ओक। ओक मीन्स देवदार के लिए बोला है यहाँ पे, तो उन्होंने डगलेस तो नहीं, और उन्होंने कहा कि देवदार भी नहीं। ठीक है, 2 पेड़ों के नाम बोले, नॉट द डगलेस फर, नॉट द ओक, देवदार, नॉट द सिडार, राइट? और उन्होंने कहा ना तो ये डगलेस है, ना देवदार है, और ना ही जो है ये सिडार है, राइट? नो 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 माय बॉय, इट इज अ ट्री कॉल्ड द ब्रिस्टल पाइन। तो उन्होंने जो है, नहीं नहीं मेरे बच्चे, यह वृक्ष है शंकुफल चीड़, ब्रिस्टल कोन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रिस्टल कोन पाइन। तो उन्होंने कहा ये वाले पेड़ तो नहीं है, बट इट इज मेरे बच्चे कि ये वाले पेड़ नहीं है, नो नो। और ये जो पेड़ है ना तो डगलस है ना देवदार है, और ये जो है क्या है, ब्रिस्टल कोन पाइन। और वो कहाँ पे होता है, दैट ग्रोज अपॉन द स्लोप्स ऑफ व्हीलर पीक इन नेवाडा, यूएसए। और उन्होंने कहा ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका के जो है व्हीलर पीक जो है चोटी है, उसकी जो है ढाल पे ये पाया जाता है। तो उन्होंने कहा नेवादा जो है एक जगह है, कहाँ पे, यूएसए में है, और वहां पे जो है एक व्हीलर पीक है। क्या है, व्हीलर पीक है, और वहां पे जो है ये ब्रिस्टल कोन जो है पाइन ट्री जो है वहां पे पाया जाता है। ये तो वो वाले ट्री की बात कर रहे थे। यू कैन फाइंड ब्रिस्टल कोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे that are over 4,000 years old.
तो उन्होंने कहा नहीं भाई, ये वाला पेड़ जो है सबसे पुराना है। कौन सा पेड़? तो वो बोलते हैं, मिस्टर विली वोंका बोलते हैं चार्ली से कि तुम सही कह रहे कि एक ट्री जो है बहुत ज्यादा जो है ओल्डेस्ट हो सकता है, बट कौन सा ट्री? अब उसने कहा डगलेस तो नहीं हो सकता, सीडार भी नहीं हो सकता, ओक भी नहीं हो सकता। उन्होंने कहा नो 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 माय बॉय, इट इज ट्री ब्रिसलकोन पाइन के बारे में बात करें, जो कि कहाँ पाया जाता है? व्हीलर पीक। और व्हीलर पीक कहाँ है? जो नेवादा जो है एक जगह यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में नेवादा एक प्लेस है, और वहां पे व्हीलर पीक है, राइट। और वहां पे जो है ये पाया जाता है। और इवन वो कह रहे हैं यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे दैट आर ओवर। और 4000 साल पुराना भी तुम्हें आज भी जो है ब्रिसलकोन पाइन ट्री जो है व्हीलर पीक में जो है दिखाई देगा तुम्हें। अभी भी तुम जो है वहां पे अगर जाओगे तो वहां पे तुम्हें दिखाई दे सकता है, राइट। तो किसकी बात हो रही है यहाँ पे? ब्रिसलकोन है, पाइन है, कहाँ पाया जाता है? व्हीलर पीक में पाया जाता है। और व्हीलर पीक कहाँ है? नेवादा एक जगह है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में। और कितना पुराना है वो? 4000 ईयर्स ओल्ड, 4000 साल पुराना है। और अभी भी आप उसको यू कैन फाइंड ब्रिसलकोन पाइन्स ऑन व्हीलर पीक टुडे। क्लियर? दिस इज द फैक्ट चार्ली आस्क्ड एनी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट। अब उन्होंने ये बोला कि तुम किसी भी, ये तथ्य है चार्ली, और तुम किसी भी जो है कालक्रम वैज्ञानिक डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, किसी भी डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट से जो है तुम पूछ सकते हो, राइट। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट कौन होते हैं बच्चों? कालक्रम वैज्ञानिक से पूछ सकते हो, राइट। और उन्होंने उनसे कहा यू लाइक एंड लुक दैट वर्ड अप इन द डिक्शनरी व्हेन यू गेट होम, विल यू प्लीज। और उन्होंने कहा कि ये जो है तुम अपने जो है डिक्शनरी में जो है इस वर्ड को देख सकते। सो दैट स्टार्टेड मी ऑफ, राइट। तो उन्होंने कहा मुझे जो है क्या है, स्टार्टेड मी ऑफ, आई जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर। और उसने कहा कि मैंने जो है एकदम से क्या करा? ग्लास एलिवेटर की ओर क्या करा? एक छलांग लगा दी, राइट। ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रश ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग। अब मुझे जो है वो कह रहे मेरे को एक इंस्पिरेशन सा मिल गया था, प्रेरणा सी मिल गई थी, और उसने एकदम से छलांग लगा दिया। और कहाँ जंप करा? जंप इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर के ऊपर छलांग लगा दिया। और सबसे पुरानी चीजों को जो है उसने क्या करा? इकट्ठा करना शुरू कर दिया। ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार में सबसे पुरानी चीजों को जो है कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, कि जितनी लिविंग थिंग्स पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं, और सबको जो है उन्होंने लिस्ट बनाने शुरू कर दी। तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उन्होंने किसकी बात करी है? ब्रिसलकोन पाइन की। ब्रिसलकोन पाइन। और ब्रिसलकोन पाइन कहाँ पाया जाता था? अभी भी टुडे नेवादा, कहाँ पे है ये जगह? यूएसए, राइट। और किस पीक में पाया जाता है? व्हीलर पीक। एंड हाउ ओल्ड इट? 4000 years old, राइट। अब जब उसने, चार्ली ने जब उसे पता चला तो उसने क्या करा? एकदम से ही जंप्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर, और उसने जो है वर्ल्ड की जो है जितनी ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स थी उसको जो है कलेक्ट करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने क्या करा? ए पिंच ऑफ सैप फ्रॉम अ 4000 year old ब्रिसलकोन पाइन। सबसे पहले उसने क्या करा बच्चों? एक बूंद रस जो है किसका लिया? 4000, जो 4 साल पुराना क्या था? ब्रिसलकोन का वाले चीड़ से। पाइन मीन चीड़। तो उसने क्या करा? एक जो है पिंच, एक जो है
बूंद जो है, एक पिंच ऑफ सैप, उसका जो है रस, किसका रस? 4000 ईयर ओल्ड ब्रिस्टल कोन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? शंकुफल वाला चीड़, उसकी एक बूंद जो है उसने ले ली, राइट। सेकेंड उसने क्या देखा? द 2 नेल क्लिपिंग्स फ्रॉम 168 ईयर। अब उसने पहले 4000 ईयर लिया, अब उसने लिया 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर कॉल्ड पेट्रोविच, राइट। तो पेट्रोविच का जो है सबसे बूढ़ा किसान था, उसके एक पैर के अंगूठे के नाखून, तो मैंने सबको पता है आपके पैर का जो टो होता है उसका जो नेल क्लिपिंग्स, क्लिपिंग का मतलब क्या है कि उसने क्या लिया, उसमें से एक टुकड़ा लिया, नाखून का टुकड़ा, जो कि किसका था? 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर, राइट। तो डॉगलेस फर, जैसे हमने आगे पढ़ा था, अभी पहले मैं पूरा बता दूं, डॉगलेस फर जो है टॉल कोनिफर जो है पेड़ था, ओक जो होता है डेसिडुअस जो है एवरग्रीन ट्री, सिडार जो होता है टॉल एवरग्रीन ट्री, राइट। ब्रिस्टल कोन पाइन जो होता है पाइन ट्री फ्रॉम ब्रिस्टली कोन्स, एक चीड़ या देवदार का पेड़। डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट किसको बोलते हैं बच्चों? कि जो है ट्री रिंग डेटिंग, अगर हमें किसी पेड़ की जो है, अगर हमें क्या करना होता है कि उसकी एज निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर की ट्रंक की जो मोटा सा तना होता है ना, उसके अंदर उसकी रिंग्स को गिनते हैं। तो डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट का मीनिंग होता है कि क्या होता है, ऐसा वैज्ञानिक होता है ट्री रिंग डेटिंग, ट्री रिंग डेटिंग, राइट, वृक्ष वैज्ञानिक। और हम जो है कैसे करते हैं, अगर कोई आपने कभी देखा होगा तो पेड़ों की जब हम ट्रंक को काटते हैं तो अंदर से क्या होता है बच्चों, रिंग्स होती हैं, तो उस रिंग को जो है वो कितने साल के इक्वल करते हैं डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, तो वो जो है उसके हिसाब से जो है उस पेड़ की जो है एज बता देते हैं। कौन बताता है? डेंड्रोक्रोनोलॉजिस्ट, वृक्ष वैज्ञानिक। पिंट बने यूनिट ऑफ लिक्विड मेजर, यूनिट ऑफ लिक्विड मेजर, यूनिट ऑफ लिक्विड, राइट। तरल पदार्थ को जो है मापने का पैमाना होता है, उसको बोलते हैं पिंट, राइट। तो पिंट ऑफ सैप फ्रॉम 4000, और सैप बोलते हैं जो है प्लेन फ्लूइड, जो उसमें से निकलता है। सबने देखा होगा जो पाइन ट्री होता है उसमें से एक जो है क्या निकलता है, लिक्विड निकलता है, तो उसको बोलते हैं सैप। तो उसने सबसे पहले क्या देखा, जब लिस्ट बना रहा था ओल्डेस्ट थिंग्स इन द वर्ल्ड, तो उसने सबसे पहले 4000 ईयर ओल्ड एक ब्रिस्टल कोन जो है पाइन का पेड़ था, उसका जो है क्या लिया, लिक्विड लिया, राइट। फिर उसने क्या करा कि एक 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर था जिसका नाम उस नेम वाज पेट्रोविच, और उसके जो है 3 नेल क्लिपिंग्स, उसके जो है पैरों का जो है एक नाखून का टुकड़ा लिया उसने, ठीक है। थर्ड चीज उसने क्या लिस्ट करी, एन एग लेड बाय ए 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइज, कछुआ, बिलोंगिंग टू द किंग ऑफ टोंगा। अब उन्होंने बताया कि उसने फिर जो है थर्ड लिस्ट में क्या लिखा, इतनी पुरानी पुरानी चीजों का जो है नाम कलेक्ट। तो आप लोग भी जो है घर में जाएं और जितनी ओल्डेस्ट थिंग्स हैं, राइट, तो उसकी जो है आप लिस्ट बनाए, पुरानी से पुरानी कोई भी एंटीक पीस होगा आपके घर में तो कितना पुराना है, या कोय पेड़ है आपके घर के आसपास कितने साल पुराना है, उसको आप जो है लिस्ट कर सकते हैं, राइट। अब थर्ड टाइम जो है चार्ली ने क्या लिखा, एन एग लेड बाय ए 200 साल पुराना जो था ओल्ड जो था टॉर्टोइज था, कछुआ था, राइट। और वो टोंगा राजा के पास जो था 200 वर्ष पुराना कछुआ का एक अंडा, एन एग लेड बाय अ 200, और कहाँ पे था वो, टोंगा राजा के समय की बात कर रहे हैं वो, राइट। तो कितना पुराना है, सबसे पहले उसने 4000 ओल्ड पुराना एक पेड़ देखा। सेकेंड टाइम उसने 168 ईयर ओल्ड रशियन फार्मर पेट्रोविच के टो का नेल, राइट। फिर उसने एक अंडा देखा जो 200 साल पुराने टॉर्टोइज का था,
और कौन से राजा के टाइम पे था? किंग ऑफ टोंगा, राइट। थर्ड टाइम उसने क्या देखा? द टेल ऑफ a 51 year old horse in Arabia। फिर उसने देखा कि जो लिस्ट बना रहा था, और कहाँ से ये इंस्पिरेशन मिला था उसको? जब जो है मिस्टर वोंका ने उसको बताया था कि किस तरह से ब्रिस्टल कोन जो है, पाइन जो है, कहाँ पाया जाता है। नेवडा जो है एक प्लेस है साउथ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, और कहाँ पे पाया जाता है? व्हीलर पीक में पाया जाता है। एंड इट वाज 4000 ईयर्स ओल्ड। कितना पुराना था वो? 4000 ईयर्स ओल्ड। तो उसको जो है एक इंस्पिरेशन मिली और उसने ये स्टार्टेड, और जैसे यहाँ पे बताया था अभी मैंने आपको कि ही जम्प्ड इनटू द ग्रेट ग्लास एलिवेटर एंड रस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड कलेक्टिंग स्पेशल आइटम्स फ्रॉम द ओल्डेस्ट लिविंग थिंग्स, एंड ही लिस्टेड ऑल दीज थिंग्स हेयर। और यहाँ पे हमने जैसे तीन चीजें देखी, एक 4000 ओल्ड था, एक 168 ईयर्स था, एक 200 ईयर ओल्ड टॉर्टोइस का जो है अंडा था, राइट। तो बच्चों अभी हमने चैप्टर में देखा कि किस तरह से जो है विली वोंका जो है एक नया इन्वेंशन करना चाह रहे थे कि जिससे पीपल जो है ओल्डर ओल्डेस्ट हो जाए। क्योंकि इससे पहले जो दवाई बनाई थी उन्होंने, जो प्रोडक्ट बनाया था, तो वो कैसा था कि उससे यंग हो रहे थे, यंगर यंगेस्ट, और इवन माइनस में चले जा रहे थे। और कुछ लोग तो जो है डिसअपियर हो गए थे, और जो माइनस में जा रहे थे तो उनको बॉर्न होने के लिए उतना ही समय लग रहा था। तो उन्होंने ये डिसाइडेड टू कि एक नया जो है इन्वेंशन करें टू क्रिएट द एज। और इसके लिए जो है उन्होंने जो है चार्ली से पूछा कि सबसे ओल्डेस्ट थिंग क्या है इस वर्ल्ड में। तो जब वो ट्री का नाम बताता है तो किस तरह से वो ब्रिस्टल कोन जो है पाइन की नाम बताता है, जो व्हीलर पीक में है और नेवडा यूएसए में पाया जाता है। इसके बाद जो है चार्ली किस तरह से लिस्ट बना रहा था, तो इसी को जो है हम कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस